भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोका 6.31 सर्वभूत स्थितं यो मां भजत एकेत्वं स्थिता सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मैं वर्तते। भावार्थ, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तात्पर्य, जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण करता है। योगी को ये जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित हैं। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदयों में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। न ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। कृष्ण भावना अमृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों न हो। इसकी पुष्टि शील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रस अमृत सिंधु में 1.2.187 हुई है। निखिल स्वप्वस्थासु जीव उन्मुक्ता सा उच्यते। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः ही मुक्त हो जाता है। नारद पश्चरात्र में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। दिक्काला धन बिच्छिने कृष्णे चेतो विधाय चा तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्रह्मणि योजयेतो। देश काल में से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित हैं, योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों से गोपालतापनी उपनिषद 1.21 भगवान की इस अचित्त शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है। एको अपि सन बहुधा यो भवाति। यद्यपि एक भगवान एक है, किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उनमें उपस्थित रहता है। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशया ऐश्वर्याद रूप में कम चा सूर्यवत बहुधेते। विष्णु एक हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय में अनेक स्थानों में दिखता है। हरे कृष्णा।